गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के अंतर्गत तीसरे और अंतिम महत्वपूर्ण स्रोत विदेशी लेखकों एवं यात्रियों के विवरण के विषय में चर्चा करेंगे। विदेशी लेखकों एवं यात्रियों को जो कि समय समय पर भारत आए, हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। यूनान और रोम के लेखक, चीन के लेखक दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर अरब के लेखक। सबसे पहले हम आते हैं यूनान और रोम के लेखकों के विषय में। यूनान और रोम के लेखकों को कालक्रम के अनुसार हम पुनः फिर 3 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। पहला, सिकंदर के पूर्व के लेखक, वे लेखक जो सिकंदर के आक्रमण से पहले भारत आए थे। दूसरे वर्ग में सिकंदर के समकालीन लेखक, अर्थात वे लेखक जो कि सिकंदर की सेना के समय भारत आए थे। और तीसरे, सिकंदर के बाद के लेखक जो कि सिकंदर के आक्रमण के पश्चात जो भारत आए या फिर जिन्होंने भारत के विषय में लिखा। सबसे पहले हम आते हैं सिकंदर के पूर्व के लेखकों के विषय में। सिकंदर के पूर्व के लेखक हैं स्काइलैक्स। ये प्रथम यूनानी था जिसने भारत के विषय में अपनी पुस्तक में लिखा। इसे ईरान के राजा दारा ने समुद्री मार्ग से लगभग 509 ईसा पूर्व में यह ज्ञात करने के लिए भेजा था कि सिंधु नदी समुद्र में कहाँ पर गिरती है। स्काइलैक्स अपनी यात्रा में एक अनुमान के अनुसार निचली काबुल घाटी, कश्मीर के कुछ हिस्सों और सिंधु देश के बहुत से भागों से गुजरा था। स्काइलैक्स ने लौटकर भारतीयों के बारे में विचित्र किस्से फैलाए, यद्यपि उसकी पुस्तक के बारे में हमें बहुत कम जानकारी प्राप्त है। नेक्स्ट हम आते हैं हेकेटियस के ऊपर। ये 549 से 486 ईसा पूर्व के लगभग हुआ। एक पुराविद और भूगोलवेता था। उसके ग्रंथ ज्योग्राफी में कुछ भारतीय नामों का उल्लेख है। हेकेटियस ने लिखा है कि सिंधु के पार रेगिस्तान है। नेक्स्ट है हेरोडोटस, जिसकी तिथि ईसा पूर्व 484 से 425 ईसा पूर्व है। ये सिकंदर के पूर्व के लेखकों में सबसे महत्वपूर्ण है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते यह ज्ञात होना चाहिए कि हेरोडोटस को इतिहास के पिता अथवा इतिहास के जन्मदाता की उपाधि प्राप्त है। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में भारत एवं भारतवासियों के विषय में अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत विवरण दिया है। नेक्स्ट हम आते हैं टीसीएस के विषय में। ये 416 से 398 ईसा पूर्व इसकी तिथि है। ये ईरान के दरबार में एक चिकित्सक था। इसने ईरानी दरबार में आने वाले भारतीय दूतों और राज कर्मचारियों से भारत के विषय में प्राप्त जानकारी के आधार पर अपनी पुस्तक लिखी। अब हम आते हैं नेक्स्ट सिकंदर के समकालीन लेखक। सिकंदर के अभियान के साथ अनेक वैज्ञानिक, भूगोलवेत्ता, साहित्यकार तथा लेखक भारत आए। इन्होंने भारत के विषय में पहली बार पश्चिम जगत को प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध करवाई। इनमें प्रमुख लेखक है, पहला है नीरियोर्कस। अपनी फारस की खाड़ी के यात्रा विवरण में उसने भारत के विषय में अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं दी है। नेक्स्ट है ऑने सीक्रेट्स। इसने सिकंदर की जीवनी लिखी। यह न्यूयॉर्कस के जहाजी बेड़े का मुख्य पोतनायक था। नेक्स्ट है एरिस्टोबुलस। इसने सिकंदर के युद्धों का इतिहास लिखा है या लिखा था। अब हम आते हैं तीसरे वर्ग के यूनानी और रोम के लेखकों के विषय में।
इसमें सिकंदर के बाद के लेखक आते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी, जो कि अब उपलब्ध नहीं है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में आया था। सेल्यूकस निकेटर के चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध में पराजित होने के पश्चात जब उसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ किया, उसी समय मेगास्थनीज भी इस शांति समझौते के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में हमें भारत के विषय में महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। क्योंकि ये पुस्तक अब मूल रूप से हमें उपलब्ध नहीं है, इसके उद्धरण हमें बाद के लेखकों की पुस्तकों में मिलते हैं। मौर्य काल की इतिहास रचना के लिए मेगास्थनीज का विवरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। मौर्यकालीन भारत के बहुत से पक्षों के बारे में मेगास्थनीज ने प्रचुर जानकारी दी है और एक समकालीन व्यक्ति का विवरण होने के कारण इसे प्रामाणिक एवं विश्वसनीय माना जाता है, यद्यपि इसमें अनेक दोष हैं। मेगास्थनीज के बाद के दो अन्य यूनानी राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार की राजसभा में आए, उनमें एक है डेमेकस और दूसरा है डायोनीसियस। ये दोनों बिंदुसार की राजसभा में राजदूत बनकर रहे, यद्यपि इनके विवरण हमें मूल रूप से प्राप्त नहीं है। बाद के अन्य लेखकों में है पेट्रोक्लीस। ये सेल्यूकस का नौसेनाध्यक्ष था। इसने पूर्वी देशों के विषय में भूगोल ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट है स्ट्रैबो। इसका जन्म 63 ईसा पूर्व में हुआ। इसने भूगोल ग्रंथ लिखा। इस विद्या पर प्राचीन युग में लिखित यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट प्लिनी दी एल्डर। इसने नेचुरलिस हिस्टोरिका यानी प्राकृतिक इतिहास नामक विशाल ग्रंथ लिखा। टालेमी। इसने भूगोल ग्रंथ में भारत के भौगोलिक परिदृश्य के बारे में हमें बहुत सी सूचनाएं प्रदान की हैं। एक अन्य ग्रंथ हमें मिलता है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी अर्थात लाल सागर का परिभ्रमण, लेकिन इसके लेखक का नाम हमें ज्ञात नहीं है। लेखक ने 80 ईसा पूर्व के लगभग हिंद महासागर एवं भारतीय समुद्र तट की यात्रा की थी। प्राचीन भारत के सामुद्रिक व्यापार की जानकारी के लिए यह एक अत्यंत मूल्यवान ग्रंथ है। भारतीय इतिहास के तिथिक्रम निर्धारण में यूनानी लेखकों का एक अपना महत्वपूर्ण योगदान है।